गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने 3 क्लासेस ऑसिलेशन के आ चुके हैं। कल के दिन का गैप गिरा था, है ना। तो आज अपन चौथा क्लास लेके आ चुके हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका है नाम है फेज ऑफ एसएचएम। क्या है? फेज ऑफ एसएचएम। इसके साथ साथ हम एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी उसे थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। लेकिन फेज ऑफ एसएचएम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फेज ऑफ एसएचएम का काम हमें आगे भी पढ़ने वाला है। उसके 2 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, साथ ही साथ उसकी कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। रेफरेंस सर्कल मेथड को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पहले अपन देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या था। आज का अपना 4th क्लास है बेटा, किसका? तो ऑसिलेशन का। किसके रिगार्डिंग? ऑसिलेशन के रिगार्डिंग। तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि x क्या आया था अपने पास, a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या था बेटा अपना एसएचएम का इक्वेशन था फॉर डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए था? फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसे हमने क्या बोला था? a। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम डिफाइन क्या कर देते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। क्या डिफाइन करते हैं? एम्पलीट्यूड। तो पहले ये तीनों डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे फेज पे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। कहाँ से? तो फ्रॉम मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितने दूर जा सकता है पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब अगर मेरी पार्टिकल की मोशन फिक्स है इन 2 पोजीशन के बीच और ये बीच वाला पॉइंट एक्सट्रीम है, तो यहाँ से मैक्सिमम मैं यहाँ जा सकता हूँ, फिर यहाँ से मैं वापस आऊँगा। तो ये जो पोजीशन है इसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस मीन पोजीशन से उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के बाद आता है टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऐसा टाइम जिसके बाद मोशन क्या होती है? रिपीट होती है। तो लेट हम ऐसा बोल के चलते हैं, लेट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इतना टाइम हम कंसिडर करते हैं। तो एक्स के इक्वेशन में अगर हम पुट कर दे तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा। टी की जगह पे क्या आएगा? टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5। मतलब पहले से टाइम कितना था? टी था, उसमें हमने कितना टाइम जोड़ दिया? 2 पाई बाय ओमेगा। मतलब हम 2 पाई बाय ओमेगा इतने समय के बाद की कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने टाइम में कितना समय जोड़ दिया? 2 पाई बाय ओमेगा। इसी इक्वेशन में टी के साथ कितना टाइम ऐड कर दिया? 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5। तो साइन का कहना ऐसा होता है 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये फिर से क्या बन जाता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब एक्स फिर से वही आ गया। तो इतने समय के बाद एक्स की पोजीशन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। उसी जगह पे पार्टिकल वापस आ रहा है। कितने समय के बाद? 2 पाई बाय ओमेगा इतने समय के बाद वापस उसी जगह आ रहा है। तो इसीलिए इस 2 पाई बाय ओमेगा टर्म को हम बोल देते हैं बेटा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी क्या हो गया अपना? 2 पाई बाय ओमेगा। ऐसा टाइम जिसके बाद पार्टिकल अपनी मोशन फिर से क्या करता है? रिपीट करता है। मतलब द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अगर मैं यहाँ ओमेगा की जगह जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और 2 पाई बाय ओमेगा यानी हमारे पास ये भी था ए बाय एक्स। तो ये हो सकता है 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये एक डेफिनेशन मिल जाती है टाइम पीरियड की, 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन पर यूनिट। ये कहाँ से लाया? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये पढ़ा है कि नहीं? हमने ये पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो यहाँ से ओमेगा के बाई एम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स। तो ये अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? हमने पढ़ चुके हैं एसएचएम में, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कहाँ होता है बेटा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये हुआ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या बता रहा है हमें कि मोशन कितने समय के बाद रिपीट होंगी, कितनी बार रिपीट होंगी, उसे हम बोल देंगे भैया फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, है ना। तो 1 बाय सेकंड। तो 1 बाय सेकंड को हम बोल देते हैं आरपीएस बोलते हैं, आरपीएम बोलते हैं कई जगह पे, हर्ट्ज बोलते हैं कई जगह पे।
क्या होता है आरपीएस का मीनिंग हर्ट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता था इसलिए फटाफट फटाफट ले लिया। फिर भी एक बार देख लेना, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते बेटा एसएचएम के फेज को समझने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट को समझना है, इसको समझना है कंसेप्ट को। ये आपको बहुत जगह काम आएगा, नीट में भी, जेईई में भी, हर जगह। तो इसको अच्छे से समझ लेना है ना, जो भी दे रहे होंगे नीट और जेईई। चलिए देखते हैं, अब सीईटी के क्वेश्चन भी स्टार्ट करना है अपने को जल्द से जल्द। लेकिन आप लोग कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं देख रहे, मैं लास्ट 3 वीडियो को देख रहा हूँ, तो व्यूज़ पे से और टाइमिंग पे से पता चल जा रहा है कि आप लोग पूरा नहीं देख रहे हो। चलो देखते हैं। हाँ, समझना है बेटा, एक्स का इक्वेशन अपना क्या आ चुका है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये अपना इक्वेशन आया, एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फेज क्या होता है, तो ये जो टोटल टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई, इसे हम बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं, फेज। फेज मतलब वो हमें ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग एसएचएम पार्टिकल किस जगह पे, क्योंकि इसमें टाइम अपन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बेटा, टाइम। अब पूरी मोशन जो पार्टिकल कर रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ, ध्यान देना, वो से यहाँ जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है, फिर से इधर जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है, तो इस दौरान जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन कहाँ है, ये तो टाइम के साथ बदलेंगे ना। किसके साथ बदलेंगे, टाइम के साथ। तो उसे हम बोलते हैं क्या, फेज ऑफ एसएचएम। इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं फेज। तो इसमें का फाई क्या है, तो फाई होता है इनिशियल फेज। क्या होता है भैया, इनिशियल फेज। अब इसी चीज को समझते हैं, समझना ही है, समझने वाला कंसेप्ट है, बराबर से समझ में आ जाए तो बढ़िया वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएंगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, ये है अपना सर्कल, इसको ही रेफरेंस सर्कल मेथड भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, समझिए कि पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट करा पी पॉइंट से, अब ये यहां आ गया, पी डैश हो गया, पी डबल डैश हुआ, फिर से हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ठीक है, बराबर समझो। अब अगर मैं इस पार्टिकल की मोशन के साथ साथ इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए जाऊं, क्या ड्रॉ करते, और इस पाथ को मैं ट्रेस करूं, तो जैसे जैसे पार्टिकल यहां जा रहा है वैसे वैसे यहां से पार्टिकल की पोजीशन इधर जा रही है। अब जब ये नीचे जाएगा, अब अगर मैं यहां से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो पार्टिकल की पोजीशन वापस इधर जाएगी। मतलब मोशन कैसी हो रही है, टू एंड फ्रो। तो इन दो पोजीशन के बीच पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। अब ध्यान देना, सपोज इसे मैं मीन पोजीशन बोल देता हूं, इन दोनों पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोल देते हैं। बराबर समझना क्या बोल रहा हूं मैं। इसको क्या बोल देते हैं अपन, मीन, और इन दो पोजीशन को क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन और एक्सट्रीम के बीच जाने के लिए सर्कल का कितना एंगल लगा, π/2 इतना एंगल लगा। फिर से मीन से इस एक्सट्रीम को जाने के लिए कितना लगा, π/2। तो ये सपोज पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये सपोज कौन सी निगेटिव एक्सट्रीम। फिर से इधर आने के लिए कितना लगेगा, π/2, फिर से इधर π/2। तो पूरा एक ऑसिलेशन, एक सर्कल में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो उसको टोटल एंगल कितना लगा, एक सर्कल का एंगल जो होता है दैट इज 2π। मतलब 2π इतने एंगल में पार्टिकल ने क्या परफॉर्म कर दिया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया। मतलब कितने फेज में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है भैया, तो 2π इतने फेज में। और मीन से एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीम से मीन जाने में कितना टाइम लगता है, π/2। कितना टाइम लगता है, π/2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है तो पार्टिकल बोल देंगे हम मीन पोजीशन पे, π/2 है तो पार्टिकल कहाँ पहुंचा, एक्सट्रीम पे। फिर से π/2 के बाद कहाँ पहुंचेगा, मीन पे, फिर से π/2 पे निगेटिव पे, फिर से वापस। तो ऐसी मोशन उसकी क्या रहेंगी, कंटिन्यूअस रहेंगी। तो इसलिए जब हम प्लॉट करते हैं, हमने ऐसा प्लॉट करा था, सपोज ये पॉजिटिव ए और ये निगेटिव ए। अगर पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट करी भैया, मीन पोजीशन से। कहाँ से स्टार्ट करी, मीन। तो पहले वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है।
फिर से कहाँ आ रहा है, मीन की तरफ आ रहा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, फिर से कहाँ आ रहा है, मीन की तरफ, फिर से इधर, फिर से इधर, ऐसे मोशन उसकी क्या हो रहे हैं, रिपीट। लेकिन आप समझिए इस मोशन में ये दो पोजीशन जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। मतलब एक क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट दो बार क्या आ सकता है, सेम आ सकता है, एक जाते समय और एक आते समय। तो ये दो पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहा अपना, सेम, भले फेज क्या हो गया, डिफरेंट। और एक ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन भैया, एक ऑसिलेशन अगर कंप्लीट करना है तो कितना एंगल लगता है, 0 पाई और 2 पाई। तो 2 ऑसिलेशन के लिए 4 पाई, 3 ऑसिलेशन के लिए 6 पाई, 4 ऑसिलेशन के लिए 8 पाई, बराबर। अब हमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि 2 ऑसिलेशन तो हो गए, उसके बाद पार्टिकल कहाँ पे है ये हमें पूछेंगे बाय गिविंग डिस्प्लेसमेंट। क्या दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये कंडीशन सबको समझ गई कि थीटा अगर कितना है भैया 0 तो पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पे। अगर थीटा कितना है, π/2 है तो पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम पे है। π/2 बोल लो, 3π/2 बोल लो, 5π/2 बोलो। अगर थीटा हो जाता है 2 पाई 4 पाई तो पार्टिकल वापस कहाँ आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया। कहाँ आ गया, मीन पोजीशन पे। ये कंडीशन आप लोग टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। कंडीशन समझ में आ गई क्या, फेज क्या होता है, फेज वो चीज होती है जो हमें इंडिकेट करती है पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन। फेज ऑफ एसएचएम यानी क्या, पार्टिकल कहाँ पे है ड्यूरिंग द मोशन, वो हमें कौन बताता है, फेज बताता है। कौन बताता है, फेज। तो फेज कैसे बदलता है, 0 यानी मीन पोजीशन पे कब रहेगा, जब एंगल 0 है। फिर एक्सट्रीम पे जाते समय कितना समय लगता है, उसे π/2 इतना समय लगेगा। फिर से वो एक्सट्रीम से कहाँ आना शुरू करेगा, मीन की तरफ। अब जरूरी नहीं हर बार वो पॉजिटिव की साइड जाए, कभी निगेटिव की तरफ से भी स्टार्ट कर सकता है मोशन। कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, निगेटिव। तो मीन और एक्सट्रीम जाने में कितना फेज लगता है भैया, तो π/2 इतना फेज लगता है। और एक्सट्रीम से मीन आने में फिर से कितना लगता है, π/2। तो हर बार 0 और π/2 के बीच रहेगा क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन में हाँ। लेकिन अगर कहीं बीच से मोशन स्टार्ट होती है तो वो इनिशियल फेज हमें कंसिडर करना होगा। तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लियर। तो इसके लिए हम 2 सवाल करते हैं जो टेक्स्ट बुक में भी दिए थे, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं अभी अपन। एग्जाम्पल है बेटा 5.7, 5.6 तक तो अपने हो गए थे। यही लिखता हूं मैं सो दैट ये कंडीशंस भी हमें समझ में आ जाएंगे। तो फेज इज अ कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, क्या कहा, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन कौन सी कंडीशन में है, स्टेट यानी कंडीशन। इफ फेज एंगल इज 110 डिग्री, कितना है, 110 डिग्री अगर फेज एंगल है, इतना एंगल दिया और हमें बोला गया कि स्टेट कहां पे है ऑसिलेशन की। तो अब हमें पता है भैया एक ऑसिलेशन यानी 2 पाई, फिर से एक ऑसिलेशन जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा, फिर से एक ऑसिलेशन जाएगा तो 6 पाई हो जाएगा। बराबर है या नहीं। तो अगर मैं ऐसा समझ के चलूं कि ये 180 डिग्री यानी पाई होता है तो 2 पाई यानी 360, 2 पाई यानी कितना, 360। अब इतना कितना है इसमें, 1110। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 बार कितनी डिग्री जाएगा, 360 प्लस उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 360। क्योंकि हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, 2 पाई यानी कितना है, 360। मैं इसमें और 360 जोड़ता हूँ और 360 जोड़ता हूँ तो ये कितना बन जाता है, 0 0 0 1080। तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे भैया, 30 डिग्री। तो ये 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया टोटल, 6 पाई। तो x की वैल्यू क्या बनेगी अपने लिए, a साइन थीटा क्या बन गया अपने लिए, 3 इंटू 360 मतलब 6 पाई प्लस 30 यानी क्या होता है, π/6। तो ये 6 पाई प्लस π/6। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है साइन के इसमें, तो ये हो जाएगा π/6। अब π/6 यानी कितना होता है भैया, तो 30 डिग्री। तो ये a इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये क्या बन गया, a/2। a/2 काय में आया, प्लस में आया, काय में आया, प्लस में आया। तो प्लस में मतलब a/2 प्लस साइड में है, मतलब अभी ये 6 पाई यानी कितने ऑसिलेशन हो गए ऐसे, 3, 1 2 3 ऑसिलेशन के बाद पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, तो a/2 इतने डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव साइड पे। कौन सी साइड पे,
पॉजिटिव साइड पे। मतलब ये हो गया एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन, उसके बाद कितने एंगल पे है वो a/2 मतलब 30 डिग्री इतने एंगल में। क्लियर? तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है बोलेंगे हम, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मीन से कहा जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं इसको 180, तो ये वाली पोजीशन पे भी आएगा वो। मतलब दो पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकती है और ये पोजीशन भी हो सकती है। फिर ये पोजीशन कैसे निकलेंगी, तो इसमें 7 पाई माइनस 60 डिग्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 पाई माइनस 60 डिग्री। और ये हो सकता है 7 पाई माइनस पाई/6, ये भी पोजीशन आ सकती है। तो अगर मैं ये लेता हूं तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहा आ रहा है मीन की तरफ। अगर मैं ये लेता हूं तो ये कहा जा रहा है मीन से एक्सट्रीम की तरफ। कहा जा रहा है मीन से एक्सट्रीम। ये चीज समझ लो कि हर डिस्प्लेसमेंट की दो वैल्यूज आ सकती, एक अवे एक टूवर्ड्स। लेकिन अब समझना ये है कि जब पॉजिटिव में आंसर आए तो हमेशा मीन से कहा जा रहा है अपने एक्सट्रीम की तरफ। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब मैं ये लूंगा तो अपना साइन काय में आ जाएगा भैया, माइनस में आएगा। काय में आएगा, माइनस में। समझ रहे हो? ठीक है, चलेगा। तो यहां से हमें ऐसे पोजीशन फाइंड करते आनी चाहिए। पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन में, फोर्थ। मूविंग कहां से, तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ। मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव मीन पोजीशन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमें इस पे से पता चला है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएंगे। मतलब कुछ भी एंगल दिया रह सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो अगर हमें दो कंडीशन पूछी, दो कंडीशन बताओ, एक कंडीशन पूछी तो एक कंडीशन बताओ। सर आपने वो पाई माइनस कैसे लिखा वो समझ लो। देख लो, ये एक ऑसिलेशन यानी कितना हुआ 2 पाई, दूसरा ऑसिलेशन फिर से 2 पाई, तीसरा ऑसिलेशन फिर से मतलब कितने हो गए 6 पाई, प्लस ये कितना था पाई/6। अगर मैं इसमें ये 6 पाई हो गया सपोज, इसमें ये पाई जोड़ दो, ये क्या आएगा 7 पाई। अब 7 पाई, अब ये यहाँ से यहाँ का फेस कितना है 30, सेम इधर भी ये कितना रहेगा 30। तो अगर मुझे ये पोजीशन चाहिए तो मुझे इस 7 पाई में से इतना एंगल क्या करना होगा भैया, माइनस करना होगा ना। क्या करना होगा, मैं देखिए 6 पाई में मैंने यहाँ से 30 जोड़ दिया, तो वैसे अगर मैं 7 पाई लूँ तो 7 पाई में से मुझे 30 क्या करना होगा माइनस, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से यहाँ जाने में ये फेस कितना लग रहा है 30 लग रहा है। तो इसलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 7 पाई माइनस पाई/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों इस पे पोजीशन आ सकती है। चलो देखते हैं, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसी के बाद वाला क्या कहता है। चलो भैया, कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन ड्यूरिंग लीनियर एसेशन, देखो अब कंप्लीटिंग इट्स थर्ड कंप्लीट करने वाला है। थर्ड कंप्लीट करने वाला है मतलब पहले कितने हो गए भैया, 2। कितने हो गए, 2 ऑसिलेशन। ठीक है, थर्ड कंप्लीट करने वाला है मतलब थर्ड ऑसिलेशन की एंडिंग में हो। ठीक है, SHM पार्टिकल इज एट -√3/2a हेडिंग टू द मीन पोजीशन। अब देखो कहा जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। अब x की वैल्यू क्या दे दी हमें, -√3/2a। ठीक है, अब हेडिंग टूवर्ड्स क्या बोला उसने, मीन पोजीशन। कहा हेडिंग है, मीन पोजीशन ड्यूरिंग कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन। थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब देखो यहां से देखते, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन। अब ये तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट होते समय यहां से यहां आना चाहिए, बराबर। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। तो सपोज ये हो गया फर्स्ट ऑसिलेशन, ये हो गया सेकंड ऑसिलेशन फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया अपने कितने 4 पाई। सपोज 2 ऑसिलेशन हो गए, ऐसा समझ के चलो, एक फिर से 1 2। चलो अब 4 के बाद वो कहा आ रहा है हेडिंग टूवर्ड्स मीन। अब इसमें वैल्यू माइनस में, मतलब ये वाला पार्ट तो रहेगा ही नहीं। तो 4 के बाद ये कितना हो जाएगा भैया 5 पाई। तो इसके बाद आएगा और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये कितना होगा अपने लिए 6 पाई। कितना होगा 6 पाई। तो उसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करना होगा भैया, माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो वैल्यू आएंगी। तो अपना थीटा कितना बनता है देख लेते हैं। ये 4 पाई तो ऑलरेडी है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ कितना है 2 पाई। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 6 पाई माइनस √3/2 कितने के लिए आता है, तो 60 डिग्री के लिए आता है। तो 6 पाई माइनस 60 कितना होता है, तो 300 डिग्री माइनस पे आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, समझ लो बराबर। तो x इज इक्वल टू ये है। अगर मैं इसको इक्वेट करूँ किसके साथ, तो a sin थीटा पकड़ के चलो।
ए साइन कितना थीटा, तो ए विल गेट कैंसल, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2a। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, एक पॉसिबिलिटी है ऐसी कि ये पाए, इस 4 पाई को भूल जाओ पहले, 4 पाई बाद में जोड़ देंगे अपन, ये पाए है और ये पाई के बाद 2 पाई, तो पाई +60 पे आएगा या फिर इधर 2 पाई -60 पे। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कितना आएगा, ये साइन इनवर्स लेंगे तो पाई + π/3 और 2 पाई -π/3। दो कंडीशन कैसे लिए समझ लो। तो ये 4 पाई तो भूल जाओ, 4 पाई के बाद की बात कर रहे हैं अपन, ये थर्ड ऑसिलेशन की। तो यहां से यहां तक 1 पाई होता है, तो ये पाई पकड़ लो और इसको 2 पाई समझो। तो ये पाई के बाद ये 60 डिग्री पे आएगा और इधर से भी ये 60 डिग्री आएगा। तो ये दो पोजीशन की वैल्यू क्या आएंगी, -√3/2a। अब इसमें का कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं, उसने क्या बोला, पार्टिकल कहा जा रहा है टूवर्ड्स मीन, इसका मीनिंग क्या है, टूवर्ड्स एक्सट्रीम। अगर मैं इधर से लेता हूं तो पार्टिकल टूवर्ड्स कहा जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ, लेकिन उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, टूवर्ड्स मीन, तो हमें ये पोजीशन कंसीडर करनी है। तो ये पोजीशन क्या आएंगी, 2 पाई में से ये जो है एंगल, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 2 पाई -π/3, तो ये हो गया थीटा। ये वाला थीटा हुआ तीसरे ऑसिलेशन का। लेकिन टोटल अगर हमें पूछा तो टोटल में 4 पाई क्या करना होगा, ऐड। तो टोटल अगर हमें पोजीशन पूछी तो ये क्या होंगी, 4 पाई प्लस ये वाला 2 पाई -π/3, तो ये हो जाता है भैया 6 पाई -π/3। तो 6 3 18, 18 माइनस पाई कितना हुआ, 17/3 पाई। क्लियर। तो ये बना अपना क्या, थीटा, यानी उसकी एग्जैक्ट ऑसिलेशन की कंडीशन। समझ में आया। तो ये हुआ भैया अपना x = a sin ω t + phi पे से फेज क्या होता है। तो फेज के लिए कुछ नहीं, कौन से ऑसिलेशन में पहले वो ऑसिलेशन के एंगल पहले से अलग कर दो, फिर जिस कंडीशन में उसे ऐड करना है। तो उसकी भी कितनी पोजीशन आ सकती है भैया, 2। तो 2 पोजीशन कैसे लेंगे, पाई के आगे है या पाई के पीछे। जैसा अगर यहाँ से यहाँ होता ये 60 ऐड होता था सिर्फ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से देखना है तो इसके हिसाब से इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ आप लोगों को समझनी है ना। जैसा यहाँ पे अगर मैं करूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, 4 + 5 पाई हो गया, 5 पाई प्लस π/3 भी आता था, 5 पाई प्लस क्या आता था, π/3। लेकिन ये कहा जाता था मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता था। वही मैंने जब 6 पाई में से π/3 माइनस किया तो इसकी पोजीशन किस डायरेक्शन में जा रही है, टूवर्ड्स मीन। तो उसने क्वेश्चन में हमें बोला है हेडिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो कंडीशन को बराबर समझते हुए सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। तो आप लोग अच्छे से इस कंडीशन को समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मन में आए वो एंगल लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ एंगल दे देता हूं। जैसे हमने एक 1110 पढ़ा था, तो उसको बोल दो 1140 डिग्री, इसके लिए निकालो। ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो 750 डिग्री। ठीक है। उसके बाद ऐसा समझ के चलो -1, मैं अच्छे से लिख के देता हूँ आप लोगों को होमवर्क करके देखने के लिए। ठीक है। चलो, पहले इसमें स्टेट ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है 1140 डिग्री के लिए, दूसरे इसमें फाइंड करना है फॉर 750 डिग्री, तीसरे इसमें थीटा फाइंड करना है जब x की वैल्यू है -1/2a हेडिंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। कहा जा रहा है पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो ये 3 केसेस आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है। कितनी केसेस है, 3 केसेस। तो ये आप लोगों को ट्राई करनी है। ओके बेटा। तो आप लोग फेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये 3 एग्जाम्पल भी ट्राई करो। ये अगर आपको आ गए तो समझ जाना, आपको कंडीशन समझ में आ गई, नहीं समझ में आया तो बोलना है और पूछना है। दिस इज ऑल अबाउट फेज ऑफ SHM। तो ऑसिलेशन में और कम से कम 3 या 4 क्लासेस लगेंगे, बस उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, मतलब 8 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का 4था क्लास चल रहा है अपना। ठीक है बेटा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो और वीडियो भी नहीं देख रहे हो, जो भी बच्चा वीडियो देखता है प्लीज़ लाइक या कमेंट डाल दीजिए कि आई वॉच दिस वीडियो, मुझे पता तो चले कितने बच्चे देख रहे हैं जेन्युइनली। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू बेटा।